नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि फिशर से फिस्चुला जो बनता है, कब बनता है, किन परिस्थितियों में बनता है और किस टाइप का बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सी ग्रेड का बन सकता है, ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं और कैसे बनता है। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, ये रेक्टम है जहां पे मल स्टोर होता है, आके रुकता है। ये एनोरेक्टल जंक्शन है, ये लिवेटर एनाई पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं। ये नीचे, इससे नीचे जो ये है, इसको एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं, जहां पर रेक्टम और एनल कैनाल दोनों मिलते हैं। ये एनोरेक्टल रिंग कहा जाता है और यही एनोरेक्टल जंक्शन है। इसके नीचे जब चलते हैं तो ये डेंटेट लाइन है, उसके नीचे ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है, ये एनल वर्च है। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो फिस्चुला होते हैं वो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन फिस्चुला भी कारण बन सकता है इंफेक्शन का। तब किस टाइप का फिस्चुला बनेगा तो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस हिस्से से ऊपर, इस हिस्से से ऊपर ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई होती है। ऑटोनॉमिक नर्व की सप्लाई होती है और ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होने की वजह से ये सेंसिटिव नहीं होती, नॉट सेंसिटिव फॉर पेन, फॉर पेन। ये पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होती। इसलिए डेंटेट लाइन के ऊपर के हिस्से में जब इंटरनल पाइल्स से ब्लीडिंग होती है तो बिना पेन के ब्लीडिंग होती है। लेकिन इससे नीचे अगर हम बात करें तो पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है, सोमैटिक नर्व होती है। इससे नीचे सोमैटिक नर्व होती है और नाम होता है पुडेंडल नर्व। ये पेन के लिए बहुत हाईली सेंसिटिव होती है। इसलिए जब कभी भी पेरीएनल रीजन में, मतलब एनस के आसपास के हिस्से में कोई फोड़ा फुंसी बने बहुत दर्द करता है। तो पेरीएनल रीजन में सप्लाई ही ऐसी नर्व की है जो पेन के लिए बहुत हाई सेंसिटिव है। तो इस हिस्से में कोई फोड़ा फुंसी बन जाए बहुत ज्यादा पेन होता है। और इसके नीचे के ही हिस्से में देखा जाता है कि जो कट लगता है, जो चीरा लगता है, वही फिसर कहा जाता है। ये फिसर बना, फिसर, ये फिसर बनता है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल चीरा, जिसका मुख्य कारण अगर देखें तो कॉन्स्टिपेशन होता है। जब मल कठोर होता है और वो जो गुदा मार्ग से पास होता है तो एक लॉन्गिट्यूडनल चीरा मारता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिसर या परिकर्तिका बोलते हैं हिंदी में। बहुत पेनफुल होता है, पेन, दर्द तो होता ही होता है मल त्याग के समय, साथ में ब्लीडिंग भी होती है, पूरे दिन दर्द होता रहता है कई बार। और अगर ये कट 3 o'clock, 7 o'clock या 11 o'clock पर हो तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। हमने डिटेल्ड वीडियो पहले भी बना रखा है और इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में एक बार चर्चा कर लेंगे कि इन 3 पोजीशंस पर ऐसा क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। लेकिन मैंने पिछले अपने एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल के वीडियो में ये बता रखा है कि इन 3 पोजीशंस पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर एनल कुशंस होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये तो बन गया फिसर। अब अगर ये नया नया बना है, कट नया नया लगा है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट फिसर। लेकिन अगर ये पुराना हो जाए, पुराना तब होता है जब लोग लापरवाही करते हैं, क्योंकि मलद्वार से संबंधित जब कोई समस्या होती है तो व्यक्ति प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की बजाय टालते रहते हैं कि अगर थोड़ा दर्द में आराम मिल गया तो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं कि अगर ब्लीडिंग में आराम मिल गई तो रुक जाते हैं। चूंकि कुछ तो हेजिटेशन की बात हुई, कुछ लापरवाही की बात हुई। तो होता क्या है, तो जब ये लंबा टाइम होने लगता है तो सबसे पहली पहचान ये होती है कि एनल जो वर्ज है, इसके हिस्से में कुछ स्किन टैग, मतलब एक स्किन बाहर उभार निकलने लगता है, इसको बोलते हैं स्किन टैग। ये निकलता है, ये निकलता है। क्रोनिक फिसर की ये पहचान होती है कि इसके बेस पर स्किन टैग निकलता है। दूसरी बात, यहां पर कुछ फाइब्रस टिश्यू बनने लगते हैं, जिसे फिसर बेड कहते हैं। और ये फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो इसको भरने में बहुत मुश्किल हालात क्रिएट करते हैं। तो इसलिए क्रोनिक फिसर जो होता है उसको दवाओं से ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि पुराने टाइम में यहां पर आगे के हिस्से में जो ये स्किन टैग निकला है, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अगर कभी आप देखेंगे तो ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। और दूसरी बात, दोनों तरफ से जो मार्जिन्स होती हैं वहां पर कुछ ऐसे टिश्यू बन जाते हैं जो इसको ठीक होने, आसानी से ठीक नहीं होने देते। दूसरी बात, फिस्चुला कब बनता है, अगर मान लो इसी कट में किसी तरीके से कोई पार्टिकल आके फंस जाए, चाहे मल का टुकड़ा फंस जाए या फिर हम लोग जो जीरा खाते हैं तो जीरा कोई एक जीरे का पार्टिकल यहां आकर फंस जाए, और अगर ये फंस गया, अटक गया,
और नहीं निकल पा रहा है तो ये धीरे धीरे यहां पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करेगा तो क्या होगा, यहीं पर फिस्चुला का ट्रैक बनेगा। ये धीरे धीरे पस पड़ जाएगा, यहाँ पे पस पड़ जाएगा तो ये पस जो है वो धीरे धीरे फैलेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि ये इंटरस्फिंक्ट्रिक फर्स्ट ग्रेड का फिस्चुला बन के तैयार होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हालांकि मोर देन 90% फिस्चुला जो होते हैं वो एनल ग्लैंड में इंफेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन फिशर से भी फिस्चुला बनने की हिस्ट्री देखने को मिलती है जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से होता है। कई बार तो ये स्किन टैग जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसी में इंफेक्शन हो जाता है और इसी में पस पड़ जाता है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात, ये जो फिशर में कोई चीज अटक गई अगर आके तो ये इन्फेक्शन करती है, इन्फेक्शन की वजह से पस बनता है और पस की वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रैक डेवलप होने लगता है और ये ट्रैक स्फिंक्टर्स के बीच से होते हुए इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस में हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड का 90% से ज्यादा जो केसेस हैं जो फिशर से फिस्चुला बनते हैं उसमें फर्स्ट ग्रेड का ही फिस्चुला देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, ये कम करार देखने को मिलता है, लेकिन लंबे टाइम फिशर में कुछ ये समस्याएं हैं जो देखने को मिल सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड का फिस्चुला बनता है, इंटर स्फिंक्ट्रिक फिस्चुला बनता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही बनेगा। अगर ये बहुत लंबे टाइम तक मान लो ये बना और अगर कोई और कारण हो सकते हैं तो इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, एब्सेस भी हो सकता है, या कई बार ये ट्रांसस्फिंक्ट्रिक भी जा सकता है। ट्रांसस्फिंक्ट्रिक भी जा सकता है, मतलब ये थर्ड ग्रेड का भी बन सकता है, लेकिन कम देखने को मिलता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड का फिस्चुला देखने को मिलता है फिशर के केस में। और लंबे टाइम में जो स्किन टैग है इसमें भी पस पड़ सकता है, और जब लंबा टाइम हो जाता है तो दवाओं से ठीक नहीं होता तो फिर क्षार सूत्र प्रोसीजर इसके लिए कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रोसीजर है, जिसमें यहाँ क्षार सूत्र रख देते हैं और नीचे के हिस्से में और आस पड़ोस के जितना इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वो कट हो जाता है और नया फ्रेश कह सकते हैं यहाँ पर टिश्यू निकल आते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग करते रहते हैं, वो आसानी से भर जाता है। क्षार सूत्र विधि से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है 100%। लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक ठीक से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये कई बार जो फिशर है ये धीरे धीरे फिस्चुला में टर्न हो सकता है, और फिस्चुला मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट ग्रेड का देखने को मिलता है, लेकिन कई बार सेकंड या थर्ड ग्रेड का भी बन सकता है। और रेयर केस में देखा तो ये भी गया है कि ये फोर्थ ग्रेड तक का या फिफ्थ ग्रेड का भी पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबिलिटी को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट ग्रेड का ही मिलता है। तो आपको समझ आया होगा कि जो फिशर है उससे फिस्चुला कैसे बनता है, और अगर आप क्षारसूत्र ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे या कह सकते हैं ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो फिर ये समस्याएं फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड से थर्ड ग्रेड, थर्ड से फोर्थ ग्रेड, ये लगातार आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप ऐसी किसी समस्या से लंबे टाइम से परेशान हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। हमारा क्लिनिक नियर कपूरथला चौराहा, FI प्लाजा, अलीगंज, लखनऊ में है। थैंक यू।